नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में BFS ऑफ ए ग्राफ देखने वाले हैं। ये ग्राफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये आपको GFG, कोडिंग निंजा, LeetCode, कोड शेफ जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ये भले ही इजी मार्क है, बट मैक्सिमम इंटरव्यूज में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कई बार ये आपसे पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। BFS का फुल फॉर्म होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, BREADTH फर्स्ट सर्च, ये होता है BFS का फुल फॉर्म। अब BFS में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल करना है जहाँ पे स्टार्टिंग नोड जीरो हो। स्टार्टिंग नोड जीरो हो दी हुई होगी, इसका मतलब ये होगा कि यानी हमें हमें हमेशा जो हमारी स्टार्ट नोड होगी वो हमेशा जीरो रहेगी। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि इसका हमें ओवरऑल ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल निकाल के लाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ओवरऑल कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। हमें एक V नाम का वर्टेक्स दिया हुआ होगा, यानी इस पूरे के पूरे ग्राफ में कितनी वर्टेक्स हैं। फिर उसके बाद हमें E नाम की एजेस दी हुई होंगी, इस पूरे के पूरे ग्राफ में हमारे पास कितनी एजेस हैं। तो हमारे पास ओवरऑल कितनी एजेस हैं, हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल 4 एजेस हैं। एजेस किसे कहते हैं, जो दो नोड के बीच में जो भी लिंकेज होता है उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इस चीज को हम बोल देते हैं एड्ज। और वो जो वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स हमारी क्या है, वर्टेक्स जो भी जितनी भी नोड्स होती हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये यानी 5 नोड है, यानी 5 वर्टेक्स हो गई। और एजेस कितनी है, 1 2 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। तो यानी यहाँ पे 4 वर्टेक्स हो गए। अब देख लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है, जो हमारा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसमें और हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास जो और कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक एडजेंसी लिस्ट दी हुई होगी। अब एडजेंसी लिस्ट बेसिकली क्या होती है, एडजेंसी लिस्ट बेसिकली ये होती है कि जो भी हमारा ग्राफ दिया हुआ है वो किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट है। एक्चुअली ग्राफ जो हमारा है वो डेटा वो हमारी मेमोरी में एज इट इज जाके स्टोर नहीं हो सकता है, इसलिए हमने मेमोरी में उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग से तरीका बनाया जिसे हम एडजेंसी लिस्ट बोलते हैं। हालांकि उसके रिप्रेजेंटेशन के और कई सारे तरीके हैं, बट एडजेंसी लिस्ट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो एडजेंसी लिस्ट कैसे बनती है, जितनी भी नोड्स से जितनी सारी भी एडजेस जा रही हैं जहां के लिए, उन सबको उस नोड की एडजेंसी लिस्ट बोला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जीरो को कंसीडर कर लेते हैं, जो जीरो के लिए कितनी जीरो से कौन कौन सी नोट्स गई हैं, यानी जीरो से हम कहाँ जा सकते हैं, जीरो से हम 1 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं। यानी जीरो से हम जा सकते हैं 1, जीरो से हम जा सकते हैं 2, जीरो से हम जा सकते हैं 3। अब 2 के लिए कंसीडर 1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं। 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ आगे कुछ भी नहीं है। 1 से हम कहीं नहीं जाएंगे, यानी 1 के आगे हो जाएगा ब्लैंक, यानी कुछ भी नहीं है। 2 के लिए कंसीडर कर लेते हैं। 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2 से हम सिर्फ 4 पे जा सकते हैं। तो 2 के लिए कौन सी एजेंसी लिस्ट होगी, 4। और जो हमारा क्या होगा, 3 होगा। 3 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 से भी हम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हमारे पास जो 3 है वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, 0 के लिए 1 2 3, और जो 1 2 है उसके लिए 4, बाकी के लिए पूरी की पूरी एम्प्टी लिस्ट दी हुई है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल ढूंढने के लिए कहा गया है। अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च से हमारा क्या मतलब है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च से यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ये पूरा का पूरा ग्राफ, यानी ये नोड है। नोड हमेशा यहाँ पे दिया गया है कि 0 से स्टार्ट होगी, यानी हमारा जो पहला लेवल होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च से हमारा मतलब ये है कि जैसे 0 से हम कौन कौन सी ऐसी नोड्स हैं जहां जो डायरेक्टली 0 से लिंक है। तो डायरेक्टली 0 से कौन कौन सी लिंक है, 1 2 3, तो ये तीनों हो जाएंगी पहली नोड, पहला लेवल। तो जो हमारा लेवल होगा, ये इनिशियली हम इसको 0th लेवल बोलेंगे और इसको हमने बोल दिया पहला लेवल। अब दूसरे लेवल के लिए जो 1 से जो नोड्स कनेक्टेड होंगी, जो नोड्स 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, और जो भी नोड्स 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, वो होंगी क्या, वो होंगी सेकंड लेवल पे। ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये तीन के तीनों फर्स्ट लेवल पे 3 एलिमेंट्स थे, तो सेकंड लेवल में इन तीनों से जितनी भी निकलेंगी वो पूरी की पूरी, जो जितनी भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी वो पूरी की पूरी सेकंड लेवल में रहेंगी। लेकिन यहाँ पे सेकंड लेवल में सिर्फ एक दिया हुआ है 4, यानी ये जो 4 है ये सेकंड लेवल में। अगर सपोज कीजिए 5 होता तो ये 5 भी, अगर ये 5 3 से अटैच होता तो ये भी सेकंड लेवल में होता, और अगर ये 1 से सपोज कीजिए कि 10 अटैच है तो ये भी सेकंड लेवल पे होता।
सपोज कीजिए कि 10 के नीचे ये डायरेक्टली 9 अटैच है, तो ये जाके थर्ड लेवल में होता है, क्योंकि 1 से डायरेक्टली 10 अटैच है, 2 से 4 और 3 से 5। तो ये जो फर्स्ट लेवल में थे उनसे डायरेक्टली जो अटैच होगी वो सेकंड लेवल में होंगे, और जो सेकंड लेवल से डायरेक्टली अटैच होंगे वो थर्ड लेवल में होंगे, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बोला गया कि हमें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल यानी लेवल बाय लेवल ट्रावर्स करना है। तो लेवल बाय लेवल ट्रावर्स करने में सबसे पहले हमें कौन सी नोड आएगी, हमें ये परमानेंटली दिया गया है कि सबसे पहले जो हमारी नोड होगी वो स्टार्टिंग नोड 0 होगी। तो सबसे पहले हमने 0 ले लिया, उसके बाद उससे कनेक्टेड थे 1 2 3, तो हमने ले लिया 1 2 3। इसके बाद सेकंड लेवल पे कौन सी नोड है, सेकंड लेवल में सिर्फ एक नोड है जो कि है 4। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कोडिंग इम्प्लीमेंट, ओवरऑल जो हमारा आंसर निकालना है, यानी जो हमें आंसर निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे पहले लेवल पे सिर्फ 0 है, सेकंड लेवल पे पहले से कौन कौन से अटैच है 1 और 2, तो डायरेक्टली सेकंड लेवल पे कौन से हो जाएगी 1 2, यानी जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो होगा 0 1 एंड 2। इस तरीके से हमें आउटपुट निकालना है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपना कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये है हमारा ओवरऑल कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक क्यू नाम का वेक्टर। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक नया ट्री बना लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ये 4 नोड्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एक नया ट्री बना लेते हैं, 0 0 1 2 3, और जो 4 है वो किससे डायरेक्टली अटैच है, वो 4 अटैच है 2 से। तो 1 से 3 जगह के लिए गई, और जो 2 से है 2 से डायरेक्टली 4 के लिए चली गई। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक क्यू नाम का वेक्टर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बना, क्यू नाम का क्यू बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्यू नाम का क्यू बनाया, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि आंसर नाम का वेक्टर बना लेते हैं। यानी जो ट्रावर्सल होगा हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे, ट्रावर्सल हम स्टोर करेंगे आंसर में। हमने क्यू इसलिए लिया है क्योंकि क्यू ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस ट्रावर्सल में ट्रावर्सल हम मेजरली क्यू की हेल्प से करते हैं, इसलिए हमने क्यू ले लिया है। उसके बाद हमने एक विजिटेड एरे बना लिया है जो कि हमें ये बताएगा कि हम इस नोड को पहले विजिट कर चुके हैं कि नहीं। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जो हमारा 0 है, जो हमारा फर्स्ट नोड है वो हमेशा 0 रहेगी। तो 0, क्योंकि 0 हमारा फर्स्ट नोड हमेशा रहेगी, तो हमने क्या कहा, हमने क्यू पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने बोला क्यू पे 0 डाल दो। जो हमारा क्यू था उस पे हमने क्या किया, उस पे हमने सबसे पहले डाल दिया 0, और क्यू पे 0 डालने के बाद हमने क्या किया, क्यू पे 0 डालने के बाद हमने कहा कि विजिटेड ऑफ 0 को मार्क कर दो 1। हमने यहाँ पे क्या कहा था, वी नाम के वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ पे हमें कितनी मिली थी 5, यानी सबसे पहले एक विजिटेड नाम का एरे बना लो जो 5 एलिमेंट्स कंटेन करेगा, और सब में क्या डाल दो, सब में डाल दो 0। तो यानी 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने कहा कि विजिटेड ऑफ 0 पे क्या डाल दो 1, यानी जो हमारा 0 जो हमारी नोड है वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। इसके बाद मैंने कहा कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, अभी क्यू में एक एलिमेंट है तो ये वाइल लूप में जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि क्यू एक नोड नाम का एलिमेंट बनाओ, और नोड नाम के एलिमेंट में सबसे पहले क्या डाल देना, सबसे पहले क्यू का फ्रेंड डाल देना, और क्यू के फ्रेंड में क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्यू को पॉप कर दो, यानी ये जो 0 है इसको एक काम करो हटा दो। एक काम कर लेते, क्यू यहाँ पे बना लेते, ये जब 0 हटा तो क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया हमारा एम्प्टी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने कहा कि आंसर पे क्या डाल दो, आंसर पे डाल दो जो हमारी नोड है। तो हमने क्या कहा, जो हमारा आंसर नाम का वेक्टर है नोड पे क्या था, नोड पे हमारा 0 पड़ा हुआ था, तो हमने आंसर पे 0 डाल दिया। फिर मैंने कहा फॉर इन आइडिन एडजेंसी लिस्ट ऑफ नोड, यानी ये फॉर ईच लूप है जो क्या करता है, जो नोड के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रावर्स करेगा। अब नोड के कौन से एलिमेंट के लिए, सबसे पहले 0 था, तो 0 कहाँ के जा रहा है, 0 सबसे पहले कहाँ के लिए जा रहा है, 0 से जा रहा है 1 के लिए। तो अब मैंने बोला कि सबसे पहले क्या चेक करो, सबसे पहले चेक करो कि जो विजिटेड ऑफ 1 है, मतलब 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है कि नहीं, मतलब मैं 1 में पहले ही जाके ट्रावर्स कर चुका हूँ कि नहीं। तो यहाँ मैंने आया और मैं आके देखा कि 1 पे बिल्कुल हम अभी तक नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि 1 को मार्क कर दो क्या, विजिटेड, यानी 1 पे अब हम जा चुके हैं, सॉरी 1 को विजिटेड मार्क कर देना है, और 1 को क्या कर देना है, 1 को क्यू में पुश कर देना है। तो 1 को हमने क्या किया, 1 को हमने क्यू में पुश कर दिया और 1 को विजिटेड मार्क कर दिया। अब उसके बाद ये फॉर लूप क्या करेगा, फॉर ईच लूप आगे बढ़ जाएगा,
आगे बढ़ा तो 2, इसने आके क्या किया, इसने आके 2 के लिए चेक किया कि क्या 2 विजिटेड है, जी नहीं 2 विजिटेड नहीं था। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्यू पे पुश कर दो 2, तो हमने क्यू पे पुश कर दिया 2। और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने 2 पे जब 2 पुश किया तो 2 पुश करने के बाद हमने कहा कि मार्क कर दो कि 2 पे हम चले जा चुके हैं। हमने कहा कि 2 को भी हमने क्या कर लिया है, 2 को भी हमने ट्रैवर्स कर लिया है। फिर उसने कहा कि जो 0 है उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, नेक्स्ट एलिमेंट था 3, तो हमने आके चेक किया कि क्या 3 विजिटेड है, 3 विजिटेड नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने क्यू पे डाला 3 और 3 पे को क्या कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े और आगे आते ही देखा कि ये जो फर्स्ट 0 नाम का जो हमारा एडजेंसी लिस्ट था वो क्या हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब उसकी पूरे के पूरे एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो चुके हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वापस से इस फॉर लूप से एग्जीक्यूट कर जाओ। इस फॉर लूप से बाहर आए तो हमने बोला क्या क्यू एम्प्टी है, तो हमने देखा कि क्यू में अभी भी 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो हमने कहा कि जो क्यू एक नोड नाम का वापस से एलिमेंट बनाओ और उस पर क्यू का फ्रेंड डाल दो। इस बार क्यू का फ्रेंड क्या था, 1 था। तो हमने क्या कहा कि 1 की अब एडजेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स करो। तो 1 पे आए, 1 पे कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ था, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और बाहर आते ही इसने क्या किया, ये फॉर लूप से बाहर आया तो ये वाइल लूप के भी बाहर आ गया, क्योंकि इसके बाद कोई लाइन नहीं। तो वाइल लूप के बाहर आने के बाद इसने क्या किया, इसने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, तो क्यू पे अभी भी 2 एलिमेंट पड़े हुए थे, 2 और 3। तो इस बार हमने क्या कहा, हमने कहा कि नोड पे क्या डाल दो, क्यू का फ्रेंड। और इस बार क्यू का फ्रेंड क्या था, इस बार क्यू का फ्रेंड था 2। और जैसे 2 यहाँ पड़ा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्यू से 2 को हटा दो, तो हमने क्यू से 2 को हटा दिया। इसके बाद मैंने क्या कहा, आंसर पे क्या पुश बैक कर दो, आंसर पे पुश बैक कर दो जो अभी की नोड थी, अभी की नोड क्या थी, 2 थी। सॉरी, पिछली बार जब हमने 1 ट्रैवर्स किया था तो 1 ट्रैवर्स करते वक्त हमने आंसर पे 1 नहीं पुश किया था, हम डायरेक्टली यहाँ चले आए थे। तो पिछली बार भी आंसर पे 1 पुश होगा और इस बार अभी आंसर पे क्या पुश करने के लिए कहा गया था, आंसर पे पुश करने के लिए कहा गया था 2। फिर हमने कहा कि 2 की जितनी भी एडजेंसी लिस्ट है सब पे ट्रैवर्स करो। तो जब हम 2 पे आए तो 2 पे हमें क्या मिला, 4। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि चेक करो कि क्या 4 विजिटेड है। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने देखा कि 4 विजिटेड नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 4 को क्या करो, सबसे पहले क्यू में पुश कर दो, यानी 4 कहाँ आएगा, 3 के बाद आएगा 4। और इसके बाद मैंने क्या कहा, 4 को मार्क कर दो क्या, विजिटेड। तो 4 को मैंने मार्क कर दिया विजिटेड। अब इसके बाद मैंने कहा कि आगे बढ़ो, तो 2 के सेकंड एलिमेंट पे जाएगा और 2 का सेकंड एलिमेंट कहीं है ही नहीं। तो इसलिए जब 2 का सेकंड एलिमेंट नहीं है तो ये फॉर लूप से बाहर आ गया और वापस कहाँ आके चेक किया कि क्या वाइल एम्प्टी है, क्या क्यू एम्प्टी है कि नहीं। क्यू पे अभी भी 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 3 और 4। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि एक काम करो, नोड नाम का एलिमेंट बनाओ और नोड पे क्या डाल दो, नोड पे डाल दो क्यू का फ्रेंड। और क्यू का फ्रेंड हमारे क्या था इस बार था 3। तो हमने नोड पे क्या डाल दिया, क्यू का फ्रेंड यानी 3। और हमने क्या किया, 3 को यहाँ से पॉप कर दिया, 3 को हमने क्यू से पॉप किया। उसके बाद तीसरी लाइन में हमने क्या कहा, हमने कहा कि आंसर पे क्या पुश कर दो, आंसर पे पुश कर दो 3। हमने आंसर पे पुश कर दिया 3। फिर हमने कहा कि 3 के जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन पे ट्रैवर्स करो और 3 के एडजेंसी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हम डायरेक्टली बाहर आए, हमने कहा कि क्या क्यू एम्प्टी है, जी नहीं, क्यू पे अभी भी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि नोड नाम का एलिमेंट बनाओ जिसपे क्या डाल दो, जिसपे डाल दो 4। उसके बाद क्या करो, क्यू से 4 को हटा दो। 4 को हटाने के बाद क्या करो कि आंसर पे 4 पुश कर दो और 4 के जितने भी एलिमेंट हो उनको ट्रैवर्स करो। और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 4 का कोई भी एलिमेंट नहीं है। 4 का क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमने क्या किया, ये फॉर लूप हटाया और बाहर आ गए। अब बाहर आके जब लास्ट टाइम हमने चेक किया तो लास्ट टाइम हमने देखा कि क्यू टोटली एम्प्टी हो चुका है। अब इस बार क्योंकि क्यू टोटली एम्प्टी हो चुका है तो इस बार ये वाइल लूप भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम यहाँ से बाहर टर्मिनेट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ से बाहर टर्मिनेट करेंगे तो हम अपना आंसर क्लियरली देख सकते हैं। जो हमारा आंसर है वो है 0, देन उसके बाद 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4, जो कि हमारा आंसर वेक्टर में सेव है और हम इस आंसर वेक्टर को एज इट इज रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसका पूरा का पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि इसका पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। तो हमने क्यू बनाया जैसे कि हमने वहाँ बनाया था, हमने एक आंसर बनाया, हमने क्या बनाया, विजिटर नाम का एरे बनाया। हमने क्यू में इनिशियली 0 पुश कर दिया, क्योंकि 0 पुश करने का कारण ये था क्योंकि जो हमारी क्यू थी वो जो हमारा ये BFS ट्रैवर्सल है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा।
उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि विजिटेड ऑफ 0 को मार्क कर दो n1, यानी विजिट हो चुका है, और ये तब तक चलाओ जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, और जैसे क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो आंसर रिटर्न कर दो। आंसर में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी, आंसर में एट लास्ट हमारी जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 0 1 2 3 4। इसी तरीके से कोई भी ग्राफ हो, इस वाले ग्राफ के लिए हमारे पास आंसर में पड़ा होगा 0 1 एंड 2, तो जो फाइनल आंसर होगा उसको वहां से रिटर्न कर देना है। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने एक क्यू बनाया जो कि ऑर्डर ऑफ n लेगा। हमने क्या किया, हमने एक आंसर बनाया जो कि ऑर्डर ऑफ n लेगा एट वर्स्ट केस। हमने एक विजिटेड एरे बनाया जो कि ऑर्डर ऑफ n लेगा, और उसके बाद हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज नहीं की, ये सब ऑर्डर ऑफ 1 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 3n हमने स्पेस यूज किया विच इज इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ n। और फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी, मैंने ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस बता दिया, ये थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या किया, हमने क्यू को जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम इस पूरे फॉर लूप को चलाएंगे। और क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती इसका मतलब ये है कि हम पूरे के पूरे ग्राफ के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो कि कितना लेगा, जो कि लेगा ऑर्डर ऑफ n, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने में। बाकी यहाँ पे क्लियरली ये ऑर्डर ऑफ 1 लेगा, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 लेगा, पुश एंड पॉप ये दोनों ऑर्डर ऑफ 1 लेते हैं, तो क्लियरली ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 के काम है, यानी टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, यानी जो हमारे इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।